हेलो बच्चों, वेलकम यू अगेन टू योर फिजिक्स फिजिक्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 13। इसमें हम कवर करेंगे लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने पढ़े थे। वहां पे क्या था, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना आता है, रेडियस वगैरह कितना होता है, स्पीड कितना होगा, वो सब पढ़े थे थ्योरी में। आज उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखो, ये क्या बोला गया है यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन travels in a circular path of radius 20 centimeter in a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 3 टेस्ला। यह है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला। उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका स्पीड कितना आएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी बोला है वो सर्कुलर पाथ जो है वहां पे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रॉन था वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। तो क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिंपल सा डायग्राम ये होगा आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। यहाँ पे यह आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे सपोज घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ अगर घूमेगा उसका रेडियस कुछ होगा, सपोज वो रेडियस है आर। उसका स्पीड हमको पता नहीं, स्पीड सपोज अभी वी है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी डाटा दिया है हम लोगों को वो क्या था, पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या आता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद आप लोगों का आएगा सर्कुलर पाथ रेडियस दिया है वो है आप लोगों का R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻2। मतलब क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर हो गया। उसके बाद आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो क्या था 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। वैसे भी हमको बोला क्या गया यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोला गया। तो हमारे पास अभी जो रेडियस का यहाँ पे एक्सप्रेशन था, कोई भी ऐसे चार्ज पार्टिकल अगर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा तो क्या था, रोटेशनल मोशन के लिए जो रेडियस था एक्सप्रेशन क्या था, यहाँ पे लिख सकते हो वी हैव, यहाँ पे लिखोगे वी हैव आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। यहाँ पे एम था मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज और बी था मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है, यहाँ पे आप लोग लिख लो एम ई, यहाँ पे भी क्यू ई, और यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भी आप लोग वी बोल सकते हो। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है अभी, और आर ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग देखेंगे हमारे पास जो होगा वी ई ओ क्या आएगा आर इंटू क्यू ई इंटू बी बाई क्या आएगा आर इंटू क्यू इंटू बी बाई आएगा आप लोगों का मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अभी इन सभी वैल्यूज को आप लोग यहाँ पे पुट करो, पुट करने से आप लोग का स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आर का वैल्यू था आप लोगों का 2 इंटू 10⁻1, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड दिया है आप लोगों को 2 इंटू 10⁻³ उसके बाद दिया है आप लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इन सभी को आप लोग जब वैल्यू पुट करोगे इनसाइड द क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से रिजल्ट कितना आता है देखो। कैलकुलेशन जो है आप लोगों को खुद से करना है, कैलकुलेशन अच्छे से करो। तो कितना आएगा देखो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, वो आना चाहिए आप लोगों को 7.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आना चाहिए आप लोगों को 7.1 इंटू 10⁻⁻7 आएगा, 7.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये होगा स्पीड। अभी ये जो R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी है, ये कैसे हम लोगों को पता चला। आप लोगों को जो लास्ट थ्योरी मैंने आप लोगों को दिया था लेक्चर नंबर 12 में, उसको आप देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी कैसे आते हैं। ठीक है, अभी जो है हम लोग को मिल गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। मैं फिर भी आप लोग एक बात बोल देता हूँ यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा हम लोग सोता करके इसको कर सकते हैं। इस पार्ट को कैसे मिला इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा उसके ऊपर जो था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगा, और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या था क्यू वी बी साइन थीटा, ये था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स।
और इसके वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा इनसाइड द मैग्नेटिक ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और इसलिए वहां पे क्या आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वहां पे क्या होगा, mv² मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स देते हैं उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स। उसका एक्सप्रेशन है ये QVB sin थीटा। और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर ट्रैक में वो रोटेट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है इनसाइड द मतलब इन द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होगा ये। तो अगर ये दोनों को आप लोग सॉल्व करोगे, और थीटा जो यहाँ पे होगा, क्योंकि आप लोगों को बोला है थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है आप लोगों को, चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड सपोज वो ऐसे एंटर करेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज ऐसे एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है सपोज अंदर की तरफ, तो क्या होगा, ये आप लोग देखोगे यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जाएगा, इसमें अगर देखोगे एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इसमें दोनों में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इसलिए हम लोग थीटा की जगह पे 90 पुट कर लेंगे। 90 पुट करने से वैल्यू क्या आएगा इधर, QVB इक्वल टू mv²/r। फाइनली इसको जब आप लोग रिजॉल्व करोगे, यहाँ पे आप लोग 90 पुट कर सकते हो, 90 क्यू बोल दिया। इसको रिजॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा ये मिलेगा फाइनल एक्सप्रेशन, R इक्वल टू mv/QB। तो यहाँ से हमको ये फॉर्मूला मिला था, ठीक है, इस फॉर्मूला से ये मिला था हमें, क्या तो हो गया। अभी क्या बोला है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ पे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमते रहेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को स्पीड देना होगा। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किए थे, एंटर करने के टाइम पे इसका जो स्पीड था वो स्पीड हम लोगों ने ऐसे ही इसको नहीं मिला। कोई भी एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो होगा वो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे इस कंडीशन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उससे हम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कोई भी चार्ज पार्टिकल का जो है स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर सकता है। इसलिए हमको ये जो स्पीड मिला है अभी इलेक्ट्रॉन का, इस स्पीड को एक्वायर करने के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए जो हमको मिलेंगे वो आप लोग लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखोगे ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जैसे आप लोग लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोग ऐसे ले लेना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी हमको चाहिए क्या, स्पीड तो मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे अभी, इमेजिन करो, इसको इमेजिन करो कैसे करेंगे अभी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आप लोगों को मिल गया वो होगा आप लोगों का हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आएगा आप लोगों को, ये जाएगा आप लोगों का हाफ mv²। और इसमें क्या होगा, चार्ज मतलब ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे सपोज आप लोग ई ले लो, ई नहीं तो क्यू भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं क्यू ई ले लेता हूँ। क्यू ई इंटू क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब v। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देंगे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो ये जो होगा ये इतना काइनेटिक एनर्जी वो एक्वायर कर लेगा। तो अभी हमको v चाहिए, तो v चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, v यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा mv²/2qe। अभी जब वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे me, जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या आएगा 9.1 इंटू 10⁻31। उसके बाद स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन था आप लोगों का 7.1 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻7 स्क्वायर कर दो, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से वैल्यू कितना आता है देखो, कितना आ रहा है वैल्यू, आ गया, कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आना चाहिए 1.42 इंटू 10⁻4। यहाँ पे लिखो 1.42 इंटू 10⁻4 जो होगा वोल्ट होगा, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हम लोग जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन में, तब इलेक्ट्रॉन को ये जो स्पीड है ये स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक खत्म हो गया, इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ।
बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द पाथ्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन enters at right angle to a uniform magnetic field with same velocity, same momentum, same kinetic energy। मतलब हमको यहाँ पे तीन केस दिया है, एक है सेम वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा तो उनका रेडियस कैसा होगा, रेडियस का रेशियो जो होगा वो कैसा होगा, उसके बाद मोमेंटम का बोला गया है कैसा होगा, और फाइनली क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइनली बोला गया है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों का अगर सेम होगा तब कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे अभी। इसको करने से पहले आप लोग ये देखो करना क्या है, पहले जो है हम लोग को रेडियस का एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालना होगा। तो हम लोग को पास ऑलरेडी आपको पता है, ये लिखो, हम लोग को पता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इक्वल टू क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों को अगर इक्वल कर लेंगे तो क्या आता है हमारे पास, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स यहाँ पे आएगा आप लोगों का क्यू वी बी, इस तरफ आएगा आप लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे बोला है ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होगा वो राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। इस पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो होगा ऐसे चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, ऐसे चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, Vp और Ve दोनों इस तरह जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इस तरह वैसे जाएगा 90 डिग्री एंगल में। ये होगा आप लोग का इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे है 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री एंगल में दोनों ने यहाँ पे एंटर किया। अभी उसके बाद क्या होगा, ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, तो उसके वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियस का जो एक्सप्रेशन अभी मिलेगा वो क्या आएगा, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अभी जो पहला कंडीशन हमारे पास था उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आर पी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो क्योंकि रेशियो जो है रेडियस का निकालने के लिए बोला गया है, तो आर पी बाई आर ई आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का एम पी, यहाँ पे आएगा वी पी बाई क्यू पी बी इंटू क्यू ई बी बाई एम ई वी ई। अब यहाँ पे देखो ये जो है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैंसिल हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोला है हमको, वेलोसिटी दोनों का सेम है। देखो ये वेलोसिटी दोनों का सेम है, अगर वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी कैंसिल होगा, तो रहेगा क्या एम पी बाई एम ई, मतलब क्या होगा आर पी बाई आर ई इक्वल टू है आप लोगों के पास एम पी बाई एम ई। और ये जो एम पी बाई एम ई है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वो है 1840। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा हमारे पास, वो आएगा आप लोगों का 1840। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखो आप लोग आर पी बाई आर ई इक्वल टू क्या आएगा 1840। तो मतलब जब दो चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंगल में, मतलब राइट एंगल में एंटर करेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो रेडियस का रेशियो होगा आर पी बाई आर ई जो होगा रेडियस का रेशियो होगा आप लोगों का 1840। ये ऑलरेडी वहां पे जो दिया था मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो से, ये तो हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे मोमेंटम से, देखो मोमेंटम अगर हम देखेंगे सेकंड केस में ऑलरेडी आपको ये मिल गया, आर पी और आर ई मिल गया। यहाँ पे क्या आएगा, देखो अभी डायरेक्टली इसको कर देते हैं, आर पी बाई आर ई इक्वल टू क्या था, इस रिलेशन को देखो, इसमें अब हमारे पास क्या आएगा एम पी वी पी बाई क्यू पी बी इंटू क्यू ई बी बाई एम ई वी ई। अभी ये तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, ये कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन अभी क्या बोला गया है मोमेंटम भी दोनों का सेम है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम होगा तो क्या होगा, देखो ये पूरा पार्ट क्या होगा, मोमेंटम मतलब प्रोटॉन बोल रहा है, और ये पूरा पार्ट क्या रहा है मोमेंटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए ये पूरा पार्ट को हम लोग अगर ऐसे लिख लेते हैं मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में दिया है देखो सेम मोमेंटम बोला गया है, इसलिए ये पार्ट भी क्या होगा एक दूसरे को
कैंसिल करके यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो रेशियो ऑफ द रेडियाई व्हेन दे एंटर विद सेम मोमेंटम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, तो क्या आएगा, रेशियो आएगा 1। इसको आप लोग 1:1 भी ले सकते हो। क्या तो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर सी के लिए देखो क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होगा तो क्या होगा। अभी हम लोग इसमें अगर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन थोड़ा लाएंगे और मोमेंटम का, तो कैसे आएगा। आप लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू आता है P²/2m, ये रेशियो आप लोग को पता है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, P मतलब मोमेंटम इक्वल टू क्या आएगा, √2m k। तो ये हो गया आप लोग का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अभी फिर से यहाँ पे। तो हमारे पास क्या था, आरपी इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, आरपी आरपी इक्वल टू हमारे पास अभी है मोमेंटम, मतलब ये जो एमपी फिफ्टी है ना, ये पूरा पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2m के। आरपी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट था एमपी फिफ्टी, ये पूरा मोमेंटम था, मतलब ये पी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी से प्लस पी लिख दिया, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या आएगा, आरपीपी मतलब √2 मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और नीचे आ जाएगा आप लोगों का चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आप लोगों का रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे भी क्या आएगा, पीई बाई, यहाँ पे आएगा क्यूई बी। पी मतलब फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पी के जगह पे लिखेंगे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी इसको जो रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो therefore आरपी बाई आरई, तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिखो √2m p kp बाई क्यूपी बी इंटू यहाँ पे आएगा क्यूई बी बाई √2me ke। अभी जो चार्ज दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ये कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी बचेगा ये। तो वो क्या आएगा, आरपी बाई आर ई इक्वल टू √2m p kp बाई 2me ke। अभी अगर हम लोग के पास है ये के और केपी, मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में क्या बोला था, सेम काइनेटिक एनर्जी से अभी यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों सेम होगा फिर से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा, एमपी बाई एमई। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा √1840, क्योंकि एमपी बाई एमई का वैल्यू दिया था 1840, यहाँ पे इसलिए रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाई रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो अभी रेशियो कितना आएगा, आरपी बाई आर ई इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1840 जो है इसका स्क्वायर कितना आएगा, देखो एक बार करके, इसका स्क्वायर देखो कितना आएगा, कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट आएगा, आप लोग यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये आएगा आप लोग का 42.89, ऐसे आप लोग आना चाहिए, ठीक है, ऐसे आप लोग आना चाहिए। तो यही है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पंच आप लोग को बोला था, इसको आप लोग जो है ये पूरा जो है क्वेश्चन तो हो गया, इसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन, ये जो है आप लोग को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁵ टेस्ला। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो जा रहा है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड स्पीड से, परपेंडिकुलरली इसमें एंटर करेगा। तो क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द ट्रैजेक्टोरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ये इनसाइड जाके वो कैसे पाथ में घूमेगा, वो सर्कुलर पाथ होगा या सेमी सर्कुलर पाथ होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही बोला है आंसर, यहाँ पे बोला है ड्रॉ द ट्रैजेक्टोरी, मतलब क्या होगा, और क्या बोला है उसके बाद, एंड द टाइम इट टेक्स टू कम आउट, मतलब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ये बाहर से निकल, इलेक्ट्रॉन अंदर जाके पीछे अगर बाहर निकल के आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, वो अंदर सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। अगर वो सर्कुलर पाथ में उसमें रोटेट करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हम लोग को पूछा ही नहीं होता। यहाँ पे जो बोला है ना, फाइंड आउट द टाइम टेकन
इट टेक्स टू कम आउट। अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं वहां पे तो ये हमको पूछा ही नहीं देता। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो सर्कुलर जो है इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा आप लोगों का सेमी सर्कुलर पाथ, मतलब बस ये ऐसे जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, ये ऐसे निकल के आ जाएगा फिर से। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रेजेक्टरी का डायरेक्शन। तो ये होगा आप लोगों का, ऐसे निकल सकते हो, ये होगा ट्रेजेक्टरी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेजेक्टरी होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा आप लोगों का सेमी सर्कुलर। और इसका तो कुछ रेडियस होगा ना, तो रेडियस सपोज ये हो गया आर। अभी हमको चाहिए क्या था, टाइम चाहिए था। तो टाइम पाने के लिए हमको यहाँ पे क्या देना होगा, हम लोग डाटा जो दिया है वो लिख लो पहले। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को दिया है बी इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आप लोग को 4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन था वो था आप लोग का mv/q_v। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v, और यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg आएगा। तो अभी इन सभी को आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा आप लोग का R इक्वल टू एम, मतलब 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दिया है 4 इंटू 10⁴ बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 10⁻⁵ टेस्ला। इन सभी का वैल्यू जो है आप लोग यहाँ पे पुट करो, पुट करने के बाद कैलकुलेट करो। देखो कैलकुलेशन से स्पीड जो है, तो रेडियस है, रेडियस कितना आ रहा है देखो एक बार करके। रेडियस कितना आ रहा है बच्चों, रेडियस कितना आ रहा है, कितना आ गया रेडियस, वो आना चाहिए आप लोगों को 22.75। यहाँ पर आना चाहिए 22.75 इंटू 10⁻³ मीटर। अभी हमको चाहिए क्या था, कितना टाइम में वो बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ मतलब क्या होगा, टाइम निकलने के लिए क्या आएगा, टाइम t इक्वल टू आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब पाई आर। सेमी सर्कुलर पाथ है इसलिए यहाँ पे आएगा पाई आर बाय स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आएगा अभी वैल्यूज, पाई मतलब लिख लो 3.14 इंटू रेडियस, अभी जो मिला वो कर दो 22.75 इंटू 10⁻³ और क्या आएगा v, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना था 4 इंटू 10⁻⁴ था। इन सभी को यहाँ पे पुट करो, कितना आ रहा है देखो आंसर, 4 इंटू 10⁻⁴ कितना आ रहा है आंसर देखो, कितना आ रहा है बच्चों, आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, वो आना चाहिए आप लोगों को 1.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, इतना स्पीड से वो ओके, इतना टाइम में वो बाहर निकल के आ जाएगा। फिर से एक बार देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आप लोगों को, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड आना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे जो है, जो निकलने के लिए बोला गया था हमको मिल गया, ये खत्म। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ऑलरेडी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो है 0.3 टेस्ला। सपोज यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस। और अभी यहाँ पे बोला क्या गया है, हमको यहाँ पे बोला गया है, जो आप लोगों के पास चार्ज पार्टिकल था, प्रोटॉन था, उसका जो स्पीड है, चार्ज पार्टिकल जो था स्पीड है, उसका जो स्पीड है वो कितना था 4 × 10⁵। वो भी क्या करेगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जब वो एंटर करेगा, वो 60 डिग्री एंगल करके वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है। मतलब जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री एंगल करके यहाँ पे जा रहा है। तो आप लोगों को मैंने जब लेक्चर नंबर 12 में आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाया था, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड को एंगल बना के जाएगा, उसका दो कंपोनेंट आ जाता है। एक आता है पैरेलल कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरेलल कंपोनेंट मतलब यहाँ पे आप लोग लिखोगे v पैरेलल इक्वल टू v cos 60, और ये कंपोनेंट जो होगा चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन को लीनियर मोशन देने ये देगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट जो होगा वो होगा आप लोग का v sin थीटा। तो ये जो होगा आप लोग को ये कंपोनेंट जो चार्ज पार्टिकल है उसको सर्कुलर मोशन देगा। अभी ये दोनों कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये जो है आप लोगों का पैरेलल कंपोनेंट दोनों मिलके वो प्रोटॉन को क्या कर देगा, यहाँ पे एक हेलिकल पाथ देगा, ऐसे एक पाथ देगा, वो ऐसे घूमेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मूव करेगा।
तो इस पाथ को या इस मोशन को हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन, और पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। अभी यहाँ पे बोला क्या गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ चाहिए। तो पहले जैसे आप लोग यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, ये प्रोटॉन बोला है ना, मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन कितना आएगा, आरपी इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी आता है ना। तो एम वी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप लोग वैल्यू पुट करो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो एम पी मतलब है आप लोगों का 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी दिया था, वो आएगा 4 इंटू 10⁵ और नीचे जो आएगा आप लोगों को क्या आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या दे रहा है, जो रेडियस देगा वो देगा आप लोगों का वीपी, लेकिन इसमें जो है ये वैल्यू पुट कर दो, क्या था वैल्यू था आप लोगों का 0.3 टेस्ला। ये आप लोग एक बार पुट करके देखो कितना आ रहा है वैल्यू आप लोगों को, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। ये कितना आ रहा है देखो आप लोगों को। यहाँ पे एक बात होगा, ये जो आप लोग हेलिकल पाथ दे रहे हैं ना, ये कौन से कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे आ रहा है, सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन कौन से कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है आप लोगों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली जो वीपी है ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वीपी था ये दूसरा यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गया, ये आ गया आप लोग का कॉस कंपोनेंट, दूसरा गया आप लोग यहाँ पे साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे पहले ये करने से पहले आप लोग ये काम कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली हम लोग इसको पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर आप लोग लिख दो, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लिख दो, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको इसमें नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सर्कुलर पर जो दे रहा है ना पतन को, वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे रहा है, और जो पैरेलल कंपोनेंट ये नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग ये जो वेलोसिटी दिया था उसका हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। तो वी परपेंडिकुलर मतलब क्या आएगा, वी साइन 60 आएगा। तो v मतलब क्या था, 4 इंटू 10⁵ साइन 60 मतलब आएगा √3/2। तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, 2√3, यहाँ पे आएगा 2√3 इंटू 10⁵। तो इसको आप लोग यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू 2√3 इंटू 10⁵। ये होगा आप लोगों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी जो आएगा वैल्यू वो आप लोग यहाँ पे करोगे। तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन अभी निकालो, हेलिकल पाथ में जो रेडियस होगा प्रोटॉन का वो निकालो, कितना आ रहा है देखो, कितना आ गया, कितना आ गया, वो आना चाहिए आप लोगों को 1.2 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू जो है वो आना चाहिए आप लोगों को 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ तो मिल गया। अभी क्या बोला था, फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच मतलब क्या होता है, ये जो आप लोगों को सर्कुलर टर्न दिख रहा है ना, तो ये ऐसे एक टर्न से दूसरा टर्न जो होगा, यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है लीनियर डिस्टेंस, उसको बोला जाता है पिच। तो मतलब पिच अभी हमको अगर चाहिए तो क्या लिखेंगे, पिच इक्वल टू आएगा, ये अभी लीनियर मोशन में जा रहा है ना, जिसमें हम लोग यूज करेंगे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मतलब पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मतलब v पैरेलल आएगा, इनटू क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड मतलब सर्कुलर जो प्रोटॉन था उसको टाइम पीरियड, उसको यहाँ से लेके ऐसे रोटेट करके फिर से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड चाहिए। तो अभी हम लोग इसलिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड आता है सपोज टी, वो आएगा आप लोग का 2πr/v। v क्या आएगा, क्योंकि लीनियर मोशन में जा रहा है ना, इसलिए हम लोग v पैरेलल मतलब v कॉस कंपोनेंट यहाँ पे यूज करेंगे। तो v कॉस कंपोनेंट कितना आएगा, v पैरेलल मतलब क्या आएगा, v cos 60। ये था आप लोग का 4 इंटू 10⁵ इंटू कॉस 60 मतलब आएगा हाफ, मतलब क्या आएगा 2 इंटू 10⁵। इस वैल्यू का हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो अभी वैल्यूज पुट करो, 2π, पाई मतलब आएगा आप लोग का 3.14 इंटू आर जो था, आर आप लोगों को क्या मिला था 1.2 इंटू मीटर में लिखो इसको, 10⁻⁻2 मिल गया। और उसके बाद नीचे जो आएगा पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू आएगा 2 इंटू 10⁵। ये करने के बाद आप लोगों को जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आएगा देखो। उसके बाद हमको फिर से पीस निकालना होगा, इसे टाइम पीरियड है, उसके बाद पिच निकालना होगा। पिच के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर पिच, पिच इक्वल टू आएगा आप लोगों का कंपोनेंट मतलब 2 इंटू 10⁵ आएगा और इंटू टाइम पीरियड आएगा। तो स्पीड इंटू टाइम मतलब क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो पैरेलल कंपोनेंट का जो अभी वैल्यू मिला है, वो जो टाइम पीरियड का जो वैल्यू मिला है वो कितना आ रहा है देखो, वो कितना आ रहा है, वो आना चाहिए आप लोगों को 21.75, 21.75
ये आना चाहिए 21.75 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, और इसी वैल्यू को आप लोग यहाँ पे पुट करोगे 21.75 इंटू 10⁻⁻8। तो फाइनली जो पिच होगा वो पिच कितना आएगा देखो अभी करके, यहाँ तक तो हो गया, तो कितना आ रहा है पिच देखो, मिल गया। आगे आंसर वो आएगा आप लोगों का 4.35 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग लिखोगे 4.35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और जो आप लोगों को जो ये था, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी आप लोग कॉर्नर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना है वो हम लोग पढ़ेंगे। बस फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक यू।